जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से ना मैं जुनैद अकरम जो है ना गंजी स्वैग, उसकी वीडियोस देख रहा था। तो ट्रैफिक टेल्स के ऊपर मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं। तो जिन बातों को वो अपनी वीडियोस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो वहाँ पाकिस्तान में मतलब जो ट्रैफिक के रूल्स हैं लोग फॉलो नहीं करते। मतलब लेन में रहना है, साइड में होना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कैसे गाड़ी चलानी है, तो उसको उन रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते। तो उसका जो प्रैक्टिकल है ना वो यहाँ पे मतलब इंग्लैंड की जो ड्राइविंग है ना, यहाँ पे मैंने उसका इम्प्लीमेंट फुली तौर पे यहाँ पे मैंने देखा है। यहाँ पे भी फिर लेकिन कोई पाकिस्तानी हमारे जैसा नया नया आता है तो वो फिर उसी तरीके से गाड़ी चलाता है। लेकिन उसकी वजह ये है कि जनाब उसको फिर फ़ाइन जो है ना वो अच्छा खासा फ़ाइन होता है, जिसकी वजह से वो बंदा फिर दोबारा इस तरह की गलती नहीं करता ताकि उसको फ़ाइन हो। तो जो बातें वो अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि इसको इस लेन में होना चाहिए, ये पीछे से बंदा जा रहा है या आ रहा है, उसने रास्ता लेना है तो किस तरह रास्ता लेना है, या अगले बंदे ने इशारा लगाया है और उसने इशारा लगा के तो अगला बंदा ये समझता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और मैं जनाब अब मेरा राइट है कि मैं जिस तरफ का इशारा लगाया उस तरफ मैं मुड़ जाऊं। हालांकि जो इशारा लगाना होता है ना, इंडिकेटर जो हम देते हैं लेफ़्ट और राइट का, वो एक किस्म का इजाज़तनामा होता है जो बंदा पीछे आ रहा होता है उससे, कि वो उसको इजाज़त दे, वो उसको ओके करेगा तो वो राइट या लेफ़्ट टर्न हो। अगर नहीं तो फिर उसको कोई राइट नहीं है कि वो उससे पहले लेफ़्ट या राइट हो। और जो हमारे मतलब गोल चक्कर होते हैं, जैसे राउंड अबाउट जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे जनाब देखा जा रहा होता है कि जो घुस रहा है पहले घुस रहा है वही पहले निकल रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो खैर इन सारी बातों को जितना मुझसे हो सका मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा जनाब, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर समझ आती है किसी को। नहीं तो ज़्यादातर तो नहीं आती किसी को, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि उसके बाप का रोड है तो वो जिस तरह चाहे उस तरह चलाए। तो अभी ये मैं यहीं से तकरीबन देखता हूँ कहाँ से शुरू करता हूँ। तो अब जिस तरह आप देख सकते हैं ये आगे रेड लाइट हुई है, जब ग्रीन लाइट होगी। अब यहाँ रेड लाइट के ऊपर मतलब देखें आप तो ये आपको एरो के ऊपर मतलब ये वाला निशान नज़र आ रहा है ना कि वो राइट टर्न आप नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे यू टर्न वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इन्होंने पहले ही लगाया हुआ है कि आप यहाँ से राइट टर्न नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको जो इधर का जो मिनिमम फ़ाइन होता है ना वो 60 पाउंड है, और 60 पाउंड पाकिस्तानी 12,000 रुपये है। और डेट उसकी जो 7 दिन की डेट होती है उसके अंदर अंदर अगर आपने अपना फ़ाइन पे नहीं किया तो जनाब वो उसकी लिमिट जो है ना वो बढ़ती जाती है, हर हफ्ते डबल होता जाता है। 60 से 120 हो जाएगा, 120 से 240, या मेरा ख्याल 160 हो जाएगा। इस तरह करके करके ना उसकी बढ़ती जाती है। तो पहले तो एहतियात करें कि आपको फ़ाइन टिकट वगैरह लगे ही ना, तो अगर लगे तो फिर जनाब उसको उसी टाइम आप पे करने की कोशिश करें। तो आप देखें जनाब, अब ये हमारे अगर इस तरह वहाँ रोड हो तो ये जो आगे वाला गाड़ी वाला वो स्विंग ही करता रहता है, कभी इस लाइन में आएगा कभी उस लाइन में आएगा। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे उसने जाना है उस तरफ तो वो इसलिए उसी साइड में रहेगा। और ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में डबल रेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ गाड़ी रोक ही नहीं सकते, मतलब पार्किंग वगैरह नहीं आप कर सकते। अगर ट्रैफिक जैम है तो फिर तो और बात है, लेकिन पार्क वगैरह आप यहाँ किसी सूरत में नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है। और ये देखें अब ट्रैफिक चल पड़ी है तो पिछले बंदे ने थोड़ा सा पाँ किया है कि चल पड़ी है ट्रैफिक। अगर इसी तरह वहाँ होता तो जनाब पाँ करनी शुरू कर देनी थी। और ये जनाब लेफ़्ट साइड में बस स्टॉप है, तो इधर भी कोशिश करें कि गाड़ी ना रोकें। अव्वल तो नहीं रोकनी क्योंकि रेड लाइन ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है, और बस लेन की भी यहाँ टाइमिंग होती है कि उस टाइमिंग के दौरान आपने बस लेन के अंदर गाड़ी नहीं चलानी। तो अभी सिटी के अंदर तो शायद मैं थोड़ा सा ही जाऊँगा क्योंकि मैं अभी सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मोटरवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं अपने जिस काम के लिए जाना है तो जल्दी ट्रैफिक से बचता बचाता वहाँ पे पहुँच जाऊँ।
और मोटरवे का यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मोटरवे पे मैंने काफ़ी सफ़र किया और मैंने यहाँ पे कोई टूल प्लाज़ा नहीं देखा अभी तक। उसकी वजह ये है जनाब कि लोग जो है अपना मंथली या सालाना जो है ना वो रोड टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने कोई टूल प्लाज़ा नहीं बनाया हुआ। वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं पैसे डायरेक्ट। हमारे वाले तो कोई भी पर्ची छाप के बैठ जाते हैं, वहाँ पर्चियाँ देने लग जाते हैं। तो जनाब जिसका दिल करता है जितनी पर्ची गाड़ी देख के उतने हिसाब से उसकी पर्ची निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ पे जो सालाना है या मंथली वो रोड टैक्स दिया जाता है, जिसकी वजह से टूल प्लाज़ों को इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, जिसकी वजह से करप्शन भी कम होती है। वो डायरेक्ट पैसा जो है ना फिर गवर्नमेंट के पास जाता है उस बंदे का। और जो रोड टैक्स होता है ना वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे भी हमारे मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका टैक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो टूल प्लाज़े का टैक्स ज़्यादा होता है। जो छोटी गाड़ी होती है उसका टूल प्लाज़े का टैक्स उसी लिहाज से फिर कम होता है। और हमारे वहाँ जनाब जो टूल प्लाज़े वाले बैठे हैं वो सुबह को आते हैं, शाम को बोरे भरते हैं पैसों के। उसमें से पता नहीं गवर्नमेंट को कितना जाता है और कितना नहीं जाता, कोई पता नहीं चलता। तो इस वजह से बड़ी करप्शन है जनाब। बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। अंडरपास आ गया जनाब यहाँ पे, और हमारे अंडरपास में लाइटें, कभी आप रात को गुजरे तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप पता नहीं किसी कान में आ गए हैं, कोयले की कान। ये देखें यहाँ पे कोई बंदा स्विंग नहीं कर रहा, कोई इस लाइन से उस लाइन में नहीं जा रहा, कोई उधर से उधर नहीं जा रहा। और जैसे ये बंदा अब राइट यहाँ और लेफ्ट साइड में मतलब रोड निकल रहा था, तो पहले ही बंदों को उस लाइन में आना पड़ता है उस तरफ, ताकि वो ये ना हो कि राइट लाइन में हो और जाना उसने लेफ़्ट साइड में है, तो वो फिर पिछलों को भी तंग करता करता खुद भी तंग होता उस लाइन में आए और ट्रैफिक को स्लो करे। पेडिस्ट्रियंस के लिए बनाए हुए हैं और कुछ जो है ट्रैफिक के लिए बनाए हुए हैं इन्होंने। हमारे तो जहाँ जिसका दाव लगता है वो जनाब रोड के ऊपर घुस जाता है, बेशक मोटरवे ही क्यों ना हो। और ये फास्ट लेन जो है उधर पुलिस अब किसी के पीछे लगी हुई है जनाब। और हमारे इस तरह करते हैं कि पुलिस हो या एम्बुलेंस, ख़ास तौर पे एम्बुलेंस जो होती है ना, जो इस तरह जा रही होती है जल्दी में, तो अगर रश होता है तो एम्बुलेंस के पीछे लगा के गाड़ी अपनी भगा लेते हैं जनाब कि इसके साथ साथ हम भी रश से निकल जाएं। पहले तो उसको कोई रास्ता ही नहीं देता, अगर कोई रास्ता देता है तो साथ ही उसके पीछे अपनी गाड़ी जोड़ देता है कि इसके साथ मैं भी निकल जाऊँ। अब वो देखें वो आगे वाले बंदे जा रहे हैं, हालांकि जो फास्ट लेन है वो बिल्कुल खाली है। स्पीड लिमिट के अंदर रह के आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं जनाब। आपकी स्पीड लिमिट से ओवर होगी, मतलब लिमिट से अगर आपकी स्पीड ओवर होगी तो आपको फ़ाइन जो है वो आपके घर में आ जाएगा। यहाँ पे पुलिस वाले आपको खड़े हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे जो गाड़ी को रोक के पर्ची काट के देते हैं, तो फ़ाइन सीधा आपके घर में आएगा। खैर ये सिस्टम तो अभी पाकिस्तान में अभी नया शुरू किया इन्होंने, 2-3 साल हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा इकदाम है। लेकिन बात ये है कि लोगों को एक तो वहाँ फ़ाइन थोड़े हैं ना, इस वजह से लोग इस बात से भी लोग बाज नहीं आते कि 200-300 का फ़ाइन होगा वो चलो भर देंगे, कोई बात नहीं। अगर हो ना कम अज़ कम मैं कहता हूँ तो 2 से 3 हज़ार का फ़ाइन होना चाहिए आपकी गलतियों के ऊपर। गलतियों से पहले अगर जो सीखने की बात है ना, वो जो सिखाने वाले हैं ना वो भी इसी तरह मतलब सिखाते हैं आपको कि नहीं, जहाँ से रास्ता मिल रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि गाड़ी का मुंह घुस गया तो गाड़ी गुजर जाएगी, तो आपने बस गाड़ी गुजार लेनी है, जो कि बहुत गलत तरीका वहाँ सिखाने का। मैं ख़ुद वहीं से सीखा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मेरा मतलब लाइसेंस यहाँ का नहीं बना। उसकी वजह यही है कि मैं उसी हिसाब से चलाता आ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक तो
थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ता है आपको, और दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है जनाब। यहाँ वो वाला हिसाब नहीं चलता, लेकिन ये बात है कि वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग सेम ही है, दोनों मुल्कों में राइट हैंड ड्राइव ही है, तो इस वजह से आसानी होती है हम जैसे लोगों को यहाँ गाड़ी चलाने में। लेकिन यहाँ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जनाब। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही आप यहाँ पे गाड़ी चला सकेंगे, जिससे जो तरीक़ाकार इन्होंने मुतारिफ़ करवाया हुआ है, जिसकी वजह से ना आपको गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो, ना जो साथ ट्रैफिक चलने वाली है ना उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अब ये इन्होंने रोड के ऊपर जैसे ये स्लो लिखा हुआ है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रोड के ऊपर, इसका मतलब यही है कि भैया यहाँ गाड़ी स्लो कर लें, क्योंकि आगे जाके ढलान आ रही है कोई, या आगे कोई ख़तरनाक मोड़ है। हमारे वो साइड बोर्ड लगा देते हैं आगे ख़तरनाक मोड़ है, आहिस्ता करें। तो वो कोई बंदा देखता है, कोई नहीं पड़ा होता या मतलब इस तरह, तो एहतियात करनी चाहिए, साइन बोर्ड्स वगैरह देख के चलनी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। और ये जो डबल लाइन लगी हुई आपको नज़र आ रही है ना राइट साइड में, इसका मतलब ये है कि आप जब डबल लाइन जहाँ पे आ गई ना, आप उस टाइम अपनी लेन नहीं बदल सकते, फास्ट लेन या स्लो लेन, जहाँ भी आप जा रहे हैं आपको वहीं गाड़ी रखनी है, आप वहाँ जाके लेन नहीं बदल सकते। तो उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में जो कुछ बताऊँगा आप लोगों को, आपको अगर कुछ को समझ आए तो आप उस पर अमल करके अपनी ड्राइविंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं जनाब। तो अभी मैं जा रहा हूँ लंदन, जा रहा हूँ सिटी में, तो वहाँ पे मतलब और भी काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स या ट्रैफिक के जो हैं कवानीन वगैरह, अगर कुछ मतलब जो भी मेरी नज़र से गुजरेंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और ये रोड के ऊपर A12 लिखा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, और जो मेरे लेफ़्ट साइड में है उसके ऊपर कुछ और लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें लिखा आ रहा है A11। तो इसका मतलब ये है जनाब कि वो जो A11 जिसके ऊपर लिखा आ रहा था वो A11 मोटरवे है कोई, वो उसकी तरफ रोड जा रहा है, और A12 वाला जो है वो A12 की तरफ जा रहा है। तो आपको पहले ही अपनी मतलब वो काफ़ी पीछे से मतलब लिखा हुआ शुरू हो जाएगा रोड के ऊपर, तो आपको पहले ही अपनी लाइन बदल के उस लाइन में आना होगा कि आपने किस तरफ जाना। ये देखें, इस बंदे ने इशारा लगाया राइट साइड का, तो मैं इससे काफ़ी फासले के ऊपर था, तो इस वजह से ये लाइन में आ गया मेरे आगे। लेकिन अगर मैं इसके नज़दीक होता, अगर मेरी स्पीड इसको अंदाज़ा हो जाता कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो फिर इसको रुकना पड़ना था मेरे लिए कि मैं इसको क्रॉस कर लूँ, फिर ये उसके बाद मेरे पीछे गाड़ी लगाता। अब कल मैं वो जुनेद भाई की वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो इस तरह एक इशारे पे रुके हुए हैं, तो कोई मोटरसाइकिल वाला राइट से आ रहा है, कोई लेफ़्ट से आ रहा है, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है जहां उसका आना बनता ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई साइकिल वाला या पैदल वाला तो आपको शायद नज़र आ जाए, लेकिन वो भी अपने साइकिल वाला तो खैर नहीं नज़र आएगा, मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल। लेकिन पैदल वाला तो चलो नज़र आ जाएगा आपको। और वो सामने बंदे आपको अगर ग्रीन से यूनिफॉर्म के नज़र आ रहे हैं, वो बल्दिया के बंदे हैं जनाब, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे वहाँ जो यूनिफॉर्म उनको दिया ही नहीं जाता, वो जनाब जिस तरह के कपड़ों में घर में फिर रहे होते हैं उसी तरह ही वो बेचारे काम पे उठ के आ जाते हैं, उनके पास होता ही नहीं है। और यहाँ पे जो बल्दिया वगैरह वो यूनिफॉर्म उनको देना पड़ता, देती है, बल्कि वहाँ भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कि इस तरह की जैकेट्स वगैरह कोई पहन के काम कर रहा हो, ताकि दूर से बंदों को पता चल जाए कि वहाँ काम हो रहा है किसी किस्म का। और ये मैं तकरीबन सिटी के अंदर इंटर हो गया हूँ, तो अब यहाँ से बस लेन भी शुरू हो गई है मेरे साथ साथ। अभी 11 बज गए हैं, तो बस लेन का जो टाइम होता है ना, वो सुबह 7 से 10 बजे के दरमियान होता है ज़्यादातर, और शाम को
मेरा ख्याल है कि 4 से 9 बजे के दरमियान का टाइम होता है। तो उस दौरान आप उस बस लेन के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो जनाब चालान हो जाएगा फिर आपको। और ये बस स्टॉप है जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, बंदा खड़ा है ये, और सवारियां भी खड़ी हैं। तो इधर आके बस रुकती है, यहीं से ही आपको बस बिठाएगी फिर आपको। और ये जो अब यहाँ पे साइकिल का ये खाना जो बनाया हुआ ना, यहाँ पे साइकिल वाले आके मतलब पार्किंग करते हैं जब रेड लाइट होती है। लेकिन अब ये जो बंदा मेरे राइट साइड में खड़ा है, ये जल्दी में गुजरने लगा होगा, लेकिन लाइट जो है वो रेड होगी, तो वो बेचारा उधर खड़ा है। लेकिन साइकिल वाला कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं मेरे ख्याल से। और ये जो लेफ़्ट साइड पे जहाँ साइकिल जा रहा है, ये साइकिल वाली लाइन इन्होंने अलहदा बनाई हुई है। जो साइकिल हैं वो इस लाइन में चलेंगे, गाड़ियाँ इस लाइन में चलेंगी और बसें इस लाइन में चलेंगी। अब साइकिल वाला जो है वो साइकिल लेन में ही चलाएगा, वो इधर रोड के ऊपर नहीं आएगा। और मोटरसाइकिल जो होते हैं ना यहाँ पे, वो दूसरे इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, तो वो जनाब आपको रोड पे इक्का दुक्का नज़र आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में तो ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो महंगी है, और जनाब घर की सवारी जो मोटरसाइकिल है वो सस्ती पड़ती है। और ऊपर से जहाँ दिल करे घुसा लो और निकाल लो, पतली गली में से निकल जाओ बेशक, वो सस्ती पड़ती है। तो वो वहाँ फिर कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। अभी ये देखें, ये जनाब आगे बंदा, इसने लेफ़्ट जाना था अपने, उसने राइट में जाना था, मेरे लेफ़्ट में जाना था। तो वो इशारा लगा के देख रहा है कि कोई उसको रास्ता देगा तो वो गुजरेगा। और गाड़ी भी उसके पास मर्सिडीज़ है जनाब। पाकिस्तान में किसी के पास मर्सिडीज़ हो ना, तो वो तो समझता है पता नहीं उसके बाप का मुल्क हो गया सारा, जहाँ दिल करेगा घुसा लेगा। रॉन्ग साइड पे भी आ रहा होगा ना, लोग उसे रास्ता दे रहे होंगे कि पता नहीं जनाब कितना बड़ा ये अफसर है। और अब जो है मैंने सीधा जाना है, लेकिन मेरी लाइन गलत हो गई है, तो मैं इशारा लगा के अब इस लाइन में आऊँगा, ना कि ज़बरदस्ती लेफ़्ट साइड में आ जाऊँगा। और ये जनाब आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखें तो बस लेन शुरू हो रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल टाइम, मतलब 24 घंटे ही ये बस लाइन है, तो इसके अंदर आप ड्राइव नहीं कर सकते। जो लेफ़्ट साइड में लाइन आपको नज़र आ रही है, तो वो आगे तक आप देख सकते हैं। जो ट्रैफिक है वो सारी दूसरी लाइन में ही चल रही है, इस लाइन में नहीं चल रही, क्योंकि बस हालांकि नहीं भी है उसमें, लेकिन कोई बंदा उधर नहीं जा रहा। ये लोग रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं यहाँ से। तो जनाब जब इनकी लाइट ग्रीन होगी तब ये रोड क्रॉस करेंगे, अदरवाइज़ जितनी देर नहीं होगी तो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। और जनाब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का एक बता रहे थे, तो अगर इधर मेरे रास्ते में कहीं आई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यहाँ क्या रूल है। वहाँ तो जनाब ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वहाँ जो मेन रोड होता है ना उसके ऊपर तो ज़्यादातर जो असल लॉ है वो तो उसके ऊपर मेन रोड के ऊपर आपको ओवर ब्रिज बनाना चाहिए पेडेस्ट्रियंस के लिए, ताकि जो नीचे वाली ट्रैफिक जा रही है वो उनको जाने में तंगी ना हो, और जिस बंदे ने रोड क्रॉस करना है उसको रोड क्रॉस करने में तंगी ना हो। तो वो जनाब जीटी रोड है, वहाँ मैं मतलब वहाँ से अक्सर ही गुज़रता हूँ। तो उन्होंने रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है, तो वहाँ 100-150 की स्पीड पे गाड़ी जा रही होती है, और वहीं पे ही उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है। लेकिन जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के असल रूल है ना वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो देखा है कि अगर कोई गाड़ी जितनी मर्ज़ी स्पीड में आ रही है, जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुँचेगी, अगर वो देख रही है कि बंदा रोड क्रॉस करने लगा है ना, तो वो गाड़ी रुक जाएगी उस बंदे के लिए। जब तक वो बंदा एक साइड से दूसरी साइड में चला नहीं ना जाता, वो बंदा जो गाड़ी में है ना वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। जो असल
ज़ेब्रा क्रॉसिंग का असूल है। और वहाँ पे तो जनाब जो गाड़ी में है वो कहता है कि नहीं भाई, पहले वो गुजरेगा, ज़ेब्रा जो पैदल वाला है वो बाद में गुजरेगा। अभी ये लेफ़्ट साइड में भी वो बस लेन ही चल रही है, हालांकि आगे रोड बंद है, तो इधर कोई नहीं जाएगा जब तक कि आगे से आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ये सामने जनाब एम्बुलेंस आ गई है, डॉक्टर की स्पेशल कोई लंदन एम्बुलेंस होती है जो बहुत मतलब ज़्यादा जल्दी में, एक ये होती है डॉक्टर की और एक वो दूसरी वैन टाइप होती है। सामने आपको एक बिल्डिंग बड़ी ऊंची नज़र आ रही होगी, वो यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है लंदन सिटी के अंदर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है मेरा ख्याल, लेकिन ऑलमोस्ट उसका 80% हिस्सा कंप्लीट हो गया। बाहर से अंदर का पता नहीं क्या सूरत हाल है। यहाँ की एक वो है दूसरी शार्ड के नाम से है, वो भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। एक ये बन रही है, ये मेरा ख्याल उससे भी ऊंची है। ये देखें जरा, ये हम आ गए हैं अब बंगालियों का एरिया है। वो जो बंदे ये सामने गुजर रहे हैं ना, अपने पाकिस्तानी बंगाली भाई हैं ये सारे, तो ये यहाँ पे वैसे ही चलते हैं जैसे वहाँ चलते हैं। ये नहीं देख रहे कि ट्रैफिक आ रही है जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ का पाकिस्तान का और बांग्लादेश इंडिया का टच रखती हैं यहाँ पे भी। वो देखें, वो भी एक बंदा भी गुजर रहा है आगे रोड के ऊपर, लेकिन खैर वो रेड लाइट होगी तो वो तो गुजर जाएगा। और ये लेफ़्ट के ऊपर देखें आप जनाब, इन्होंने ये साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। अगर किसी बंदे के पास अपना साइकिल ना हो तो वो यहाँ से आके साइकिल रेंट पे ले सकता है। मेरा ख्याल ये 1-2 पाउंड में देते हैं 24 घंटों के लिए आपको साइकिल, जहाँ मर्जी आप चलाएं फिरें। तो जनाब ये देखें, अब वो बंदा आगे खड़ा है, इसने इस तरफ जाना है, लेकिन वो तब तक खड़ा है जब तक कि उसे रास्ता नहीं मिलता। इसी तरह उसके पीछे लाइन लगी रहेगी, जब रास्ता मिलेगा फिर वो इस तरफ टर्न ले सकता है। और यहाँ पे अभी पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ गुजरी हैं, वो रॉन्ग साइड से मतलब गई हैं। अभी एक और आ रही है, ये भी दूसरी लाइन में, मतलब जो उधर से ओवरटेक वाली लाइन है ना उसके अंदर जा रही है। तो जब इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तब ये लोग इस तरह जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो आम लोगों के ट्रैफिक के रूल है ना, मतलब जो असूल है वही पुलिस का असूल है यहाँ पे ट्रैफिक का। वो मतलब उसी तरह ही गाड़ी चलाएंगे जिस तरह आम बंदा चलाता है। और यहाँ वहाँ पे हमारे जनाब पुलिस वो रॉन्ग साइड पे भी आ रही होगी तो लोग साइड में लग रहे होंगे, हालांकि वो रॉन्ग है वहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर MNA जो MPA वगैरह हैं वो होते हैं, लेकिन वो मतलब वो भी अगर ड्राइव कर रहे होंगे ना तो बगैर प्रोटोकॉल के होंगे जनाब। नॉर्मल सी उनकी भी गाड़ी होगी, बगैर प्रोटोकॉल के वो ड्राइव करेंगे, ना खुद तंग होंगे ना दूसरों को तंग करेंगे आवाम को।
बस खड़ी है, ये बस स्टॉप है। यहाँ से लोग, यहाँ पे तकरीबन 200-300 मीटर के बाद बस स्टॉप आ जाता है। तो यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत इजी है। और यहाँ पे जो बसें हैं ना वो आपको बस स्टॉप के ऊपर से ही पिक करेगी और बस स्टॉप के ऊपर ही आपको ड्रॉप करेगी, ना वो आगे आपको उतारेगी ना पीछे उतारेगी। तो ज़रा बसों का इधर हिसाब किताब है ना, जो उसमें कंडक्टर भी नहीं होता, आपको कॉन्टैक्टलेस कार्ड टच करना पड़ता है। वो आपको 1-1.5 घंटे के अंदर आपने जितनी बसें चेंज करनी है वो जनाब उसके ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको 1.5 पाउंड दोबारा चार्ज करेगा 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद। और हमारे वहाँ जनाब जितनी दफ़ा बस में चढ़ेंगे उतनी दफ़ा किराया भी देना पड़ेगा। और दूसरा कंडक्टर की जो है वो लगी रहेगी टेप चलती रहेगी कि आ जाओ 13 चक वाले आ जाओ, चुरंगी वाले आ जाओ, करंगी वाले आ जाओ, 9 नंबर चुंगी वाले आ जाओ, ईदगाह चौक वाले आ जाओ। इस तरह मतलब यहाँ पे वो बस के अंदर अनाउंसमेंट होती है जब स्टॉप आने वाला होता है। एक दफ़ा अनाउंसमेंट होती है, आपने वहाँ पे उतरना, आपको वहीं पे बस उतार देगी, आपको बटन दबाना पड़ता है कि आपने यहाँ पे उतरना। ये जो पीछे हॉर्न बजा रहे हैं ना, ये इस जो मेरे राइट पे ये जो वैन जा रही है इसको बजा रहे हैं क्योंकि इसने बड़ा रॉन्ग टर्न लिया, तो सारे अब गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर पी पी करके। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे टाँटू टी टी की आवाज़ें भी नहीं आ रही होंगी हॉर्न की ना लोगों के। तो यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक बजाते हैं, और वो भी तब जब किसी को थैंक यू बोलना होता है या रिक्वेस्ट करके रास्ता लेना होता है। नहीं तो यहाँ पे ये टी टी पी पी का कोई चक्कर नहीं है, ना मोटरसाइकिल ना गाड़ी ना बस ना कोई। या तो ड्राइवर को गुस्सा होगा वो तब बजाएगा, या जिसको नहीं पता होगा तब बजाएगा। वो जनाब ऊपर ट्रेन जा रही थी, ब्रिज के ऊपर से गुजर रही। तो अभी मैं दोबारा एक छोटी सी मोटरवे पे कह लो आ गया हूँ, वहीं से जहाँ से मैं जाते हुए गुजरा था। अभी वापसी है मेरी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं निकलूँगा तो मज़ीद आप लोगों से, अभी तो जो मेन रोड के ऊपर जो भी मेरी नज़र में आई हैं साइन वगैरह या जो कुछ भी यहाँ के रूल्स वगैरह जो मेरी नज़र से गुजरे हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। बाकी मज़ीद नेक्स्ट टाइम कभी अगर मेरा इस तरह का ट्रैवल हुआ सिटी का या बाहर का या कहीं का भी, तो मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप लोग जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो एंजॉय करने के साथ साथ वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि अगर कोई मतलब अच्छी चीज़ बताई जा रही है तो आप उसको फॉलो भी किया करें जनाब। हम लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम शर्मिंदा तो होते हैं लेकिन शायद उन बातों पे अमल नहीं करते जो अमल करने वाली हमें बताई जाती हैं। तो थोड़ा सा अमल भी कर लिया करें जनाब, तो आपके लिए भी बेहतरी होगी, दूसरों के लिए भी बेहतरी होगी। और ये ड्राइविंग टेल्स जो है मतलब, तो इसमें जनाब हर बंदे को ड्राइविंग जो है ना अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए, ताकि अपना भी नुकसान होने से बचाएं और दूसरों का भी नुकसान ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।